जय माता दी दोस्तों। माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, आज 7वां दिन है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। जाने पूजा विधि, मंत्र, भोग सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। नवरात्रि का 7वां दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति मतलब 7वां स्वरूप जो माँ का होता है वो माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा के क्रोध की वजह से माता का वर्ण श्यामल है और उनके श्यामल से माँ कालरात्रि का प्रकट हुई है। शुभ अशुभ और रक्त बीज का संहार करने वाले इस स्वरूप को शुभंकरी भी कहा जाता है। नवरात्रि का 7वां दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी के नाम से भी जानते हैं। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपास करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियों और काल से बचाती है। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का जो भय रहता वो नहीं रहता। माता के इसी स्वरूप में सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। माता कालरात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है। असुरों को इनका क्या महत्व है पहले वो बता देती है। असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर रहते हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। शास्त्रों के अनुसार माँ कालरात्रि की पूजा व उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं, बल व आयु में वृद्धि करती है। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय की जाती है। रात्रि की पूजा करते समय जो मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इसका 1.25 लाख बार जप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता कैसे प्रकट हुई थी? असुर शुभ निशुंभ और रक्त बीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचा के रखा था। इससे परेशान होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुँचे, इनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भोलेनाथ की बात मान के माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुभ और निशुंभ दैत्यों का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी अंत कर दिया तो उसके रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देख के माँ दुर्गा को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध की वजह से माँ का यह वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल रूप को ही देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया। उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत हुआ। इस वजह से माता को शुभंकरी भी कहा जाता है। महाविनाशक गुणों से दुष्टों और असुरों का संहार करने वाली दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि है, जिसका स्वरूप कालिका के अवतार यानी काले रंग का है। अपने विशाल केश चारों दिशाओं में फैलाती हैं। 4 भुजा वाली माँ जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती है। माता के 3 नेत्र हैं, उनकी आँखों से अग्नि की वर्षा भी होती है। माँ का दाहिना ऊपर उठा हाथ वर मुद्रा में है तो नीचे दाहिना वाला अभय मुद्रा में है। बाएं वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग तलवार सुशोभित है। इनकी सवारी गदर यानी कि गधा है, जो समस्त जीव जंतु में सबसे ज़्यादा मेहनती और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण करता है। माँ कालरात्रि का भोग महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ें जैसे मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इन चीज़ों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी करती। पूजा के समय माँ को 108 गुलदाउदी
के फूलों से बनी माला अर्पित करना चाहिए। पूजा विधि। माँ कालरात्रि की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। महासप्तमी की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय की जाती है। माता की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ के आसपास गंगा जल से छिड़काव करें। फिर घी का दीपक जला के पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल आदि चीज़ें अर्पित करें। साथ ही अगर आप अज्ञारी करते हैं तो लौंग, बताशा, गूकल, हवन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माँ कालरात्रि को गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें। पूरे परिवार के साथ जयकारे लगाएं। सुबह शाम आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। लाल चंदन की माला से मंत्रों से जाप करें। अगर लाल चंदन नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। माँ कालरात्रि का मंत्र है ओम कालरात्रय नमः। इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। तो कालरात्रि की पूजा करने से काल का नाश होता है। माँ के स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। माता का रंग काला होने के कारण इन्हें कालरात्रि कहते हैं। इन्हें नीले रंग का वस्त्र धारण करना है तो आपको रॉयल ब्लू रॉयल्टी और धन का प्रतीक है। माँ काली से जुड़ा हुआ है। इस दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। इन्हें अंधकार और अज्ञान का नाश करने वाली देवी माना जाता है। वह शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। तो साथ ही ये रंग बहुत ही खास महत्व रखता है। दोस्तों ये थी कालरात्रि माँ की पूजा विधि। सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।